वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं राजा मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब। नाजरीन, 2016 इलेक्शन के उम्मीदवार असम्बली हैं। नून लीग में एक मुतरक शख्सियत जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं राज साहब? ठीक ठाक हैं? ठीक हैं राज साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप नून लीग में बड़े मुतरक हैं, कब से आपने इस जमात को ज्वाइन किया? शुक्रिया फारून, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला और मुझे इंटरव्यू किया। मैं STV का भी शुक्रगुजार हूँ, आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो अब मैं आपके सवाल का जवाब दूँ कि ये मुस्लिम लीग नून जो है ये 25 दिसंबर 2010 को यहाँ आज़ाद कश्मीर में तख्लीक हुई है। ठीक है। हमारी आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून शाख के राजा फ़ारूक हैदर जो है वो सदर हैं जी। ये राजा फ़ारूक हैदर भी और हम सब जो हैं आज जो उनकी साथ चल रहे हैं, ये पहले हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। तो ये बदकिस्मती के हाल है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है रियासत की बड़ी जमात थी, बड़े शफाफ हाथों से गुजर कर उसने सफ़र किया अपनी सियासत का। तो एक अलमिया हुआ कि इसको सरदार अतीक साहब ना संभाल सके। ठीक है। तो दरमियान में ये ऐसा वक्त आया कि हम तकसीम हो गए। ठीक है। तो तकसीम की सूरत में राजा फ़ारूक हैदर साहब जो यहाँ पर इस वक्त वज़ीर आज़म हैं स्टेट के, तो उन्होंने जब जमात की बागडोर यहाँ रखी तो हम सभी बल्कि अक्सरियत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकल कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई। ठीक। 2011 का इलेक्शन में हार गए। 2011 में भी मैं टिकट होल्डर था। ठीक है। उस वक्त मैंने जमात की बुनियाद पर इस हल्का इंतखाब जो चढ़ोई का है, ये उस वक्त हल्का 4 था, आज भी 4 है, लेकिन अब नया हल्का तख्लीक हुआ है, ज़रा में इजाफा हुआ है। जी जी। तो इसके बाद ही हल्का 5 हो जाएगा। तो हल्का 4 में मैं 2011 में भी इलेक्शन लड़ा। 15,300 वोट मैंने 2011 के इलेक्शन में लिए। बेसिकली मैं कोई बुनियादी तौर पर रवायती सियासतदान नहीं था, ये रास्ते में मुझे ये फ़र्ज सौंपा गया। ठीक है। इस हल्का इंतखाब से राजा मुर्शदाबाद साहब मेंबर असम्बली 2011 में मौजूद थे। उन्होंने बावजूद इलेक्शन छोड़ा और अपनी सोसाइटी में अपने हल्का असर में इस बात का फ़ैसला किया जी कि मैं इलेक्शन छोड़ रहा हूँ और राजा इकबाल साहब को इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने इसरार किया जी कि आप इलेक्शन लड़ें, चूँकि आप सिटिंग MLA आ रहे हैं। 2006 से 2011 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है। तो हुकूमत के दौरान ही जब अख्तियार मिलता है तो वोट बैंक में इजाफा होता है। चनाचे आपने लोगों के काम किए हैं, तसल्लीबा किए हैं, शफाफ तरीके से किए हैं, लोगों का एतमाद है। तो छोटी मोटी नाराज़गियाँ जो बनती हैं ये वक्त पर ख़त्म भी हो जाती हैं। तो आप लड़े, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और मेरी सपोर्ट की, मुझे कैंडिडेट बनाया। ठीक है। तो 2011 में चूँकि मैं इस फील्ड में नया था, एक बात और अर्ज़ करूँ मैं आपसे कि ये जो लोग सर्विस से निकल कर आते हैं और सियासत में जाते हैं, इनके एक अलग रूट, एक अलग सिलसिला होता है। वो रवायती सियासत में फिट नहीं होते हैं। उन्हें सच बोलना होता है, सच बात करनी होती है। तो जो अंदाज़ उनका वो सर्विस के दौरान होता है वो बड़ा अरसे तक उनमें कायम रहता है। तो उससे निकल नहीं सकते हैं। आज तो कैसे फिर आपने ये अपने आप को तब्दील किया? मैं आज भी नहीं निकल सका हूँ। अच्छा। तो एक तो ख़तरा था कि ये बद से बदनाम बुरा जी, ये हमारे जो सिविल डिपार्टमेंट्स में महकमा माल है, पुलिस है, जंगलात है, लोकल गवर्नमेंट है, तो इन महकमों में महकमा तालीम भी कह लें साथ साथ, तो इन महकमों में जिन लोगों ने सर्विस की है तो पब्लिकली उनका अच्छी साख और रिकॉर्ड नहीं है। लोग कहते हैं जी कि करप्ट लोग हैं, सबके लिए यही रिमार्क्स है, कॉमन जो है वो बात चलती है। तो मैंने ज़्यादा सर्विस जो है वो हल्का ये इंतखाब जो है ये तहसील कोटली, ज़िला कोटली से मुंसलिक था, ये हल्का आज भी है। तो मैंने इसी में ज़्यादा सर्विस की है। ये भिम्बर और मुजफ्फराबाद, पुंछ वगैरह में थोड़ा थोड़ा वक्त मुझे सर्विस का मिला है। तो मुझे ख़तरा था कि मैंने यहाँ सर्विस की है। लोग सब सर्विस के दौरान खुश तो नहीं होते, कुछ के काम होते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है, मैं मुख्तसर भी करूँ, अल्लाह का फजल है कि जिस जगह भी मैं वोट मांगने के लिए गया तो लोगों ने अपने काम मुझे याद करवाए कि फ़लाँ वक्त में हमें ये काम आपसे पड़ा था। मुझे डर लगता था कि आगे क्या जुमला ये इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उस काम का क्या हश्र किया।
ठीक। लेकिन अल्लाह के फजल से अच्छे रिमार्क सुरखरू हुए आप। तो मैं सुरखरू हुआ और मैंने वो इलेक्शन हुई जिसमें बहुत कम उम्मीद थी। बाज़ लोगों का ख्याल था कि मैं 2-3-4 हज़ार वोट लेकर आउट हो जाऊंगा। ठीक है, तो अल्लाह के फजल में एक अच्छा खासा लोगों का इत्मीनान आपने हासिल किया। 15,300 वोट उस वक्त लिया। तो उसी इलेक्शन में 12-13 हज़ार वोट वाले मेंबर असेंबली भी बने, ठीक है, जिसमें हमारे कायद मोहतरम जो हैं राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने भी इसके लगभग ही वोट अपने हल्का इंतखाब से लिए थे, बल्कि 2 जगह से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, दोनों जगह से लड़े थे। ठीक, वो बड़े सियासतदान हैं, वो बड़े बसीरत वाले आदमी हैं, बड़े वो वेट वाले आदमी हैं। तो उनसे हमारा मुकाबला तो हो नहीं सकता, हम तो उनसे सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे सीखा जाए। तो इस तरह अरुण मेरी सियासत का आगाज़ हुआ। जमात के हवाला से भी ये जो बनी है इसको 8-9 साल ही हुए हैं। तो 2016 के इलेक्शन में हमारी जमात जीत गई। ठीक है, तो बड़े मार्जिन से जीती। जी जी, मैंने भी अल्लाह के फजल से और राजा फारूक हैदर साहब की वो जो अकीदत थी लोगों को जमात से, उनसे बढ़कर मियाँ नवाज शरीफ साहब जी जी, जो हमारे बड़े कायद हैं, जी जी, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के वो सदर हैं। आज अगरचे मुश्किल दिन है उन पर, लेकिन ये दिन हर रोज़ इनका ख़ात्मा हो रहा है। हमेशा सच्चाई की फतह होती है, तरफ जा रहे हैं तो मामला। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उनको अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कभी उनको साथ छोड़कर हम पिछले हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, इससे बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो हम उनका साथ देंगे। राय साहब 2016 के इलेक्शन में आपके मद्दे मुकाबिल जो साहब थे वो सीनियर वज़ीर भी थे उस दौर के, इसके बावजूद भी आपने जो है ना उन्हें बड़ा टफ टाइम दिया, तो क्या उसके पीछे स्ट्रेटजी थी? और उन बात ये थी कि हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बड़े बेदार हैं, सियासी तौर पर शऊर रखते हैं। वो 2011 के इलेक्शन में मैं नया वारद हुआ था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी मैंने भारी मिकदार में वोट लिए थे। और ख़ुद ठीक है, चौधरी यासीन ने एक उसी इलेक्शन मुहिम में हमारा मुकाबला हो गया नादरा के दफ्तर में। ठीक है, रात को 26 जून को सुबह इलेक्शन हो रहा था, तो रात को उन्होंने वहाँ से वो शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए हुए थे, बनाए हुए थे। ठीक है, नादरा से मिलकर, चूँकि पीपल ठीक पार्टी है, की गवर्नमेंट वहाँ से उनकी वो थी तो थी। डेफिनेट वो तो वो जब हमें यहाँ चढ़ोई में पता लगा जी कि वो इकट्ठे कर रहे हैं, वहाँ से शनाख्ती कार्ड ले रहे, तो यहाँ से हमारे वर्कर वहाँ पर गए। उन्होंने वो ताले तोड़े, खोले दरवाजे, तो नादरा के अंदर दफ्तर चौधरी यासीन भी मौजूद था और नादरा का अमला भी जो है वो मौजूद था। तो वो देख कर घबराए, भागे, गिरे। यासीन को चोटें भी आईं, वो दूसरे लोग भी भागे। तो कुछ वो जो थे अपने शनाख्ती कार्ड वो टेबल पर पड़े हमारे हाथ में आए, लेकिन ज़्यादा तादाद में 4-5 हज़ार शनाख्ती कार्ड जो है वो इससे पहले लेकर उनके कारकुन गाड़ी में बैठ चुके थे। ठीक। तो वो इलेक्शन जुल्लू और ठप्पे का इलेक्शन था 2011 का। ठीक है, मैं उससे बात शुरू करता हूँ। ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने जुल्लू ठप्पा लगा कर, तो वोट बैंक भी उनका है, क्योंकि वो दुरुस्त बात है, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। वो अपनी जमात के अंदर कादावर शख्सियत है। ठीक है। और वो पैसा खर्च करता है, जिस तरह कोई थिएटर में लोग बेलें देते हैं तो खर्च करते हैं, उस नीयत का पैसा खर्च करता है, और उसी तरह वो कमाता भी है इन स्कीमों से और सारी बातों से। ठीक। तो वो उसी अंदाज से उसने वो इलेक्शन भी लड़ा। तो उस वक्त निकला रिजल्ट ये जी कि उसने 45,000 और सम वोट लिए उसने। ठीक है। और मेरा 15,000 वोट हुआ। ठीक है। 30,000 वोट का गैप जो है उस वक्त बना। कोई तो जो लुटपे से बना, कुछ उसका वोट बैंक मुझसे ज़्यादा भी था। ठीक है। तो जब मैंने ये 2011 और 2016 के दरमियान मैंने फील्ड में मैंने रहा, लोगों ने मुझे सुना, मैंने कोशिश की, लोगों को समझाया, जमात के हवाले से समझाया, तो लोगों ने भरपूर मेरा साथ दिया। तो 2016 के इलेक्शन में 26,200 कुछ वोट मेरे हैं और 27,000 कुछ वोट। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये बड़ा नैरो मार्जिन जो रह गया था, 1746 वोटों का वो फ़र्क था। ठीक है। अगर उसको डिवाइड किया जाए, उनमें से 874 वोट मुझे ज़्यादा मिल जाते, उसके कम होते। ठीक है। तो ये हमारे तिमन हाजिर का मामला था। इस इलेक्शन में मैं अगली रात तक जीता हुआ था। ठीक। एक ही रात में पासा पलटा, जो ये वोटों का जो फ़र्क पड़ा
वो पैसों के जोर पर बना। मैं स्वेतपोश आदमी था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, ठीक। तो उसने पैसे देकर तो वोट खरीदे और ये इस वोट का ये फ़र्क पड़ा। ठीक। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में ये जो कसर है ये भी पूरी हो जाएगी, नहीं रहेगी। ठीक है राज साहब, मुझे ये बताएं कि 3 साल आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट को हो गए हैं, मुकम्मल हुए, आप गवर्नमेंट के कामों से मुतमईन हैं? अरुण, अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि वैसे तो जिस जमात की हुकूमत होती है उस जमात के कारकुन और मेरी सतह के कारकुन जो हैं वो हमेशा यही कहते हैं जी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ कि राय फारूक हैदर साहब ने इस तमीर व तरक्की में जिस दिलचस्पी और जिस दिलजमई से काम किया है, ये 1970 में 1 मैन 1 वोट का सिस्टम आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में भी शुरू हुआ। तब से लेकर 8, 9, 10 हुकूमतें जो है वजूद में आ चुकी हैं। ठीक। तो मैं बरमला बल्कि इंतहाई साबित कदमी से, एतमाद से इस बात को साबित भी कर सकता हूँ और आपसे भी इज़हार करता हूँ कि इन 2, 9, 10 हुकूमतों का जो टेन्योर था जी, उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर तामीर व तरक्की के काम और महकमों में इस्लाहात जो लाई गई हैं, जिसको NTS के हवाले से भी देखा जाता है, महकमा तालीम में बहुत जी, जी। अच्छी इस्लाहात बहुत अच्छी काविश है। इस हवाला से राय फारूक हैदर साहब की जमात के अंदर से भी मुखालफत हुई कि ठीक ये है। ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें यहाँ रही हैं जिन्होंने एक्ट किया है तो उनका ये वतीरा रहा है कि अपनी मर्ज़ी से अपने कारकुनों को, वो हकदार हैं या नहीं हकदार, तो उनको नवाजिश उन पर होती रही है। ठीक है। और उसी बात के हमारे कारकुन भी आदी थे कि उसी तौर तरीके से हमारे काम काज भी निकलें और राय फारूक हैदर साहब को उसी रवायत पर चल कर हमारे काम करने चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ राय फारूक हैदर साहब की उस शख्सियत को, उस किरदार को, उस सलाहियत को कि उन्होंने तमाम चीज़ों को, इन खदशात को ख़ातर में ना लाते हुए खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए उन्होंने वो काम किए जो लोगों में भी आज उन कामों की तारीफ़ की जा रही है। हमारे मुखालिफ जो हैं, दूसरी जमातों के कारकुन जो हैं, वो भी इस बात की तारीफ़ करते हैं कि राजा फारूक हैदर ख़ान ने जो इस्लाहात मुतारफ़ कराई हैं वो काबिल सताश हैं। तो हमें जब भी मौका मिला, जब भी राय फारूक हैदर साहब सियासत में कूदे, तो हम इंशाअल्लाह ताला उनके हाथों पर इल्तबात करके उनको वोट करेंगे। राज साहब, आप तो फारूक हैदर खान साहब के बड़े फ़ैन नज़र आते हैं। आपने 10 साल के जो इलेक्शन हैं उनको आपने जो है ना क्रेडिट दे दिया। आप मुझे ये बताएं इसकी क्या वजह, क्या आपके चढ़ोई हल्का में भी काम हुए या कि आज़ाद कश्मीर भर में काम हुए, इसको नज़रअंदाज कर दिया गया? हारून, मैं उनके फ़ैन की अगर बात करूँ जी, तो मैं उम्र से उनसे बहुत बड़ा हूँ, वो उम्र से मुझसे छोटे हैं, लेकिन शख्सियत के एतबार पर और हमारे टीम के वो कप्तान हैं, तो उनमें कोई ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं है ठीक है, जो जिससे खराबी नाला खराबी हो। वाली हो। ठीक है। अगरचे वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते हैं, मैं ये भी इज़हार करूँ, और अगर उन्होंने सुना तो सुन भी लेंगे। ठीक है। लेकिन मैं उनके किरदार से और उनके कारनामों से, उनकी हुकूमती जो इक़दामात हैं उनकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता हूँ। हज़ार इख्तलाफ के बावजूद जो उनकी हकीकत है, जिस तरह उन्होंने काम किए हैं, मेरे ईमान का तकाज़ा ये है कि मैं सच्चाई से उन्हें बयान करूँ। ठीक तो है। वो बहुत अच्छे काम मेरा क्वेश्चन राज साहब, ये जो आपने हल्का इंतखाब में तरक्की के हवाले से बात की है, तो मैं सकता हूँ कि जो आदमी इलेक्शन हार जाता है, अगरचे वो अपनी जमात ही क्यों न हो, हुकूमत भी उसकी जमात की क्यों न हो, जो हमारी सियासत में रवायत चली आ रही है, कदर उसी आदमी की होती है जो उस हल्का से जीता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या अपोजिशन का हो या जैसी सूरत हो। तो मेरा ख्याल है उन्होंने इंतहाई इंसाफ से और इंतहाई दयानतदारी से और इंतहाई बेहतर हिकमत अमली से मुझे कमांडेट किया। ठीक है। शायद मैं अगर ये बात भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगी कि जिस तरह बाकी हल्कों में मुस्लिम लीग के वो नुमाइंदे जो कामयाब हुए हैं और हुकूमत में भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ ही मेरा काम है, अगर उनसे बड़ा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं राज साहब कि मसलन आपने जिन लोगों का मैंडेट हासिल किया है, आप राजा फारूक हैदर खान साहब की वजह से उनको मुतमिन कर पाए हैं?
जी हम मुतमिन कर पाए, बल्कि हमने वोट बैंक में इजाफा किया है। ठीक है। दूसरी जमातों से भी लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि अगले इलेक्शन में हम तमाम हदें छोड़कर, यहाँ बरादरी की हदूद भी है, जमाती हदूद भी है, मजहबी तौर पर भी यहाँ पर मामलात मौजूद हैं, पार्टियाँ हैं, जमात इस्लामी भी है, तो वो सब के सब लोग जो है उनसे अक्सरियत उनका उन जमातों के कारकुनों की जो है वो इस बात पर इत्मीनान रखती है, मुतमयन है कि राय फारूक हैदर साहब ने जिस तरह इस आज़ाद खिते के हुकूमत का नज़्म व नस्क चलाया है, ना तो हमने पीछे देखा है इससे पहले और ना शायद आइंदा हमें देखने का मौका मिले, तो हम उनको इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है। इसके बाद 2 साल रहते हैं, कोई ऐसा हादसा न हो जाए। देखा ये गया है कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में भी उसी की हुकूमत होती है। ठीक है, आइंदा जो दौर आने वाला दौर है, आइंदा जो इलेक्शन है, क्या नून लीग अपने लोगों को, अपने अवाम को मुतमिन कर पाई है? क्या लोगों का एतमाद जो है वो इस कदर है कि आप दोबारा जो है वो गवर्नमेंट बना सकें? अरुण, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं चाहता था कि ये सवाल कहीं आप भूल ही न जाएँ। ये रवायत चली आ रही है और 1970 से ये रवायत कायम है और 2016 के इलेक्शन में भी ये कायम थी। अगरचे हमारी पार्टी जीती, लेकिन मरकज़ में हमारी पार्टी के इक़्तिदार में होने की वजह से हमें इतनी अक्सरियत मिली। ठीक है। आइंदा भी लोग जो हैं वो उस तारीख को देखकर यही समझते होंगे कि शायद वही अमल जो है वो रिपीट होगा, दोहराया जाएगा और यहाँ पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी। मैं जो हालात देख रहा हूँ आज, जी, कल का मुझे पता नहीं, आज तक जो हालात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला राजा फारूक हैदर खान मुस्लिम लीग नून में हूँ। अपनी कोई पार्टी कश्मीर की बना लें, कश्मीर के नाम पर जैसी भी सूरत हो, लोग आज़ाद कश्मीर के चाहे किसी भी पार्टी से हैं या किसी भी बरादरी से हैं, वो राय फारूक को वोट करेंगे। और ये बात आप लिख लें, अगर मैं उस वक्त तक मौजूद ना हुआ तो आप मेरी इन बातों को याद रख के इन लोगों को बताएंगे जी कि ये बात उस आदमी ने कही। ठीक। राय साहब, हल्का मीरपुर में भी नून लीग का एक गुमान था, तो वो कैसे फिर गलत साबित हो गया? ब्रिस्टर साहब जो है वो मेरे ख्याल और थोड़े पीछे चलेंगे कि चौधरी शहीद कैसे हुआ, वो डिसीट कैसे हुआ, वो नायल कैसे हुआ, वो कौन सा केस था? अफसोस है हमें। ठीक है, वो नायल होने वाला केस नहीं था। तो इसमें एक सीट थी तो उसको कंट्रोल कर लिया, जहाँ से भी वो कंट्रोल हुई तो बन गई, लेकिन जनरल इलेक्शन में इस बात को कंट्रोल करना और इस तरह सीटें हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई मुदाखलत हुई तो ये बड़ी महंगी मुदाखलत पड़ेगी। एक तो कश्मीर की वजह से हम ज़ख्म खुदा है, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के किरदार को भी, और इंडिया के किरदार तो हमेशा हमारे लिए जो है वो एहतियात के तौर पर रहा, लेकिन आज पाकिस्तान का वो किधर ही है वो ऐलान जो इमरान हमारे वज़ीर आज़म, हम इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम उन्हें सल्यूट करते हैं। ये नहीं है कि हम उनको मानते नहीं हैं, वो मैंडेट लेकर आए, जैसा भी मिला है तो उनके आके 5 साल हुकूमत करें, लेकिन जिस भांग दरा जो वो दावे करते थे वो कहाँ गए? वो मुजफ्फराबाद में उन्होंने ऐलान किया था कि आप मेरे दूसरे ऐलान तक इंतज़ार करें, कोई जल्दबाजी न करें, मैं आपको लाइन दूंगा, इंशाअल्लाह ताला ये कश्मीर आज़ाद कराकर आपकी झोली में डालूंगा। तो ये सारे ऐलान जो हैं मुझे झूठे नज़र आ रहे हैं। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। ये कश्मीर के हवाला से राजा फारूक हैदर साहब ने इंतहाई दिलेरी, इंतहाई ईमानदारी और इंतहाई दिल से जो बातें की हैं, वो कश्मीरियों की आवाज़ है। वो अकेले राजा फारूक हैदर की बात नहीं है, उसने तर्जमानी की है। तमाम लोग उन बातों पर लब्बैक कहने के लिए कमर बस्ता हैं और वो देख रहे हैं कि राय फारूक हैदर साहब इस तरह को स्टेप उठाएँ जिसमें हम कश्मीरियों की इस नफ्स में इजाफा हो, हमारे उन कश्मीरी भाइयों की जो इस वक्त बेहद मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका जुल्म के पहाड़ रहे जा रहे हैं, उनकी आज़ादी के लिए जो इक़दामात भी राय फारूक हैदर साहब करेंगे, हम उनका साथ देंगे। मैं बज़ात खुद मेरी 79 ईयर एज है, तो मैं कहता हूँ कि राय फारूक हैदर साहब अपना जुलूस कर चले, उस सबसे आगे मैं चलूँ। अगर गोली खानी है तो मैं खाऊँ, उन कश्मीरियों के लिए भी और राय फारूक हैदर साहब की अकीदत के लिए भी। ठीक है। राय साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो
लाए अमल इमरान खान साहब की तरफ से है और हमारे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है कश्मीर को लेकर, तो आप कब तक कश्मीर को आज़ाद होता देख रहे हैं? जी, मैं वो बात सच्ची ही करनी चाहिए, अगरचे सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कह सकती। हमारी मरकज़ी हुकूमत है, इस्लामाबाद की हुकूमत जो है वो कश्मीरियों के लिए हमेशा सियासी काबा रहा है। हमने इन चीज़ों से बरी जुमा होकर कि किस जमात की हुकूमत है, पाकिस्तान को ही अपना जो है सियासी काबा माना है और पाकिस्तान की खातर आज तक इस पार के और उस पार के कश्मीरी जो हैं वो जहाद के तौर पर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि कश्मीर का मामला जो है वो मेरी नज़र में, मैं आपने तजर्बे मुशाहिदे की बिना पर बात करूँगा कि इस मौजूदा हुकूमत ने इसे ख़त्म ही कर दिया है, मेरा जो कहना है। ठीक है। तो इसका हल उसी बात में जो राय फारूक हैदर खान ने आज से 3 माह पहले पार्लिमानी कमेटी, पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी उसे कह ले, जो वहाँ पिंडी में मुनक़्क़द हुई थी, तो बड़ी बेबाक बातें की थी जी। और कहा था कि हम पर एतमाद किया जाए और हम उस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान हमारा सियासी काबा है जी। हमारी जान और माल हमारी पिछली नस्लों की, आइंदा आने वाली नस्लों की पाकिस्तान के लिए है। तो ऐसा रास्ता बनाएं, हम पर एतमाद करें, हमें तस्लीम करें, ठीक। तो फिर कश्मीर की आज़ादी का रास्ता निकलेगा। उसके बगैर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो या कोई दूसरी हो, वो कश्मीर आज़ाद नहीं करवा सकेंगे। एक ही रास्ता है इसका है कि हमें तस्लीम कर लिया जाए, हम अपने ज़ोरे बाजू पर खड़े हों, हम कुर्बानियाँ दें, तो वो हुकूमत हमारी पुष्ट पर खड़ी हो। मुस्लिम कम्युनिटी की जो हुकूमतें हैं बाहर वो हमारा साथ दें, तो फिर कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। भाई साहब, इसका मतलब है कि जो तबका ये कहता है कि जो है ना हम सीज़ फायर जो है इसको नहीं मानते या हम वो अबूर करना चाहते हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं या क्या? मैं करता हूँ और मुझे उसमें शामिल रखें। ठीक, मैं उसको प्रमोट। ठीक है। बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। जी नाजरीन आपने राय साहब की गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।